बीपीएससी परीक्षा में भयंकर धांधली हुई है। अब नियोजित शिक्षक नारा लगा रहे हैं, बीपीएससी परीक्षा चोर गद्दी छोड़। जी हाँ साथियों, अब तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। चारों तरफ एक ही मामला था कि नियोजित शिक्षक अयोग्य, मुखिया जी घूस लेकर के बहाली कर दिए, सारे अयोग्य टीचरों को बहाली कर दिए, फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाली कर दिए। 20 साल से ये सुन रहा है लोग। अब बताइए अब क्या होगा। बीपीएससी से परीक्षा हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। लीक कहाँ हुआ है पेपर? बनारस में, प्रयागराज में। यूपी में परीक्षा होती है बिहार में और पेपर लीक होता है यूपी में। अब यूपी के माननीय अधिकारी जवाब देंगे। चारों तरफ एक ही हल्ला था कि नियोजित शिक्षक अयोग्य है, नियोजित शिक्षक का फर्जी नौकरी हो गया, फर्जी डिग्री है, फर्जी ये है, फर्जी ये है। अब तो नियोजित शिक्षक कई अग्नि परीक्षा से गुजर चुके हैं। आप लोगों को सर मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। जब सुना मैं कि बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हो रही है, बीपीएससी बड़ी नामी संस्था है, और जब बीपीएससी से बहाल होकर के TRE 1 में शिक्षक आए विद्यालयों में, तो मैं ये अंगुली नहीं उठा रहा हूँ बीपीएससी पास शिक्षकों पर। बहुत सारे उसमें बहुत अच्छे टीचर आए, लेकिन कुछ टीचर को देख करके नहीं कहा जा सकता है कि ये बीपीएससी से पास होकर के आए होंगे। उस समय भी हम लोगों को शक हुआ था। कुछ टीचर तो ऐसे थे जो शुद्धता से हिंदी में या अंग्रेजी में प्रधानाध्यापक के पास अपने योगदान के लिए आवेदन पत्र नहीं लिख सकते थे। लेकिन भाई बात वही है, गांव से अगर 1 नंबर कपड़ा भी खरीद करके लाओ तो लोग पूछे कहाँ से, तो वही गांव के पेठिया से हाट से लियन खरीद के, उसका वैल्यू नहीं होगा। लेकिन अगर पटना के, दिल्ली के, बम्बई के शोरूम से अगर 3 नंबर कपड़ा भी खरीद करके लाया कोई सामान, तो कहाँ से? तो पटना से। वही हाल हुआ नियोजित शिक्षकों और बीपीएससी के शिक्षकों के साथ। कौन बहाल किया है? तो मुखिया जी। अच्छा मुखिया जी वाला। ये कौन थे? बीपीएससी से। अरे बाप रे। मैं उंगली नहीं उठाता हूं कि बीपीएससी से पास सब शिक्षक अयोग्य हैं। जैसे नियोजित शिक्षक त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थान के द्वारा जो बहाल हुए, उसमें बहुत सारे लोग बहुत ही योग्य हैं। हो सकता है 5% जाली सर्टिफिकेट से बहाल हुए होंगे, उन पर कार्रवाई चल रही है और निश्चित रूप से चलनी चाहिए। लेकिन बीपीएससी से जो बहाल हुए हैं, वो जो मीडिया के लोग मुंह में माइक सटा के पूछते थे नियोजित शिक्षकों से, एक बार बीपीएससी के सभी शिक्षकों से मुंह में माइक सटा के पूछिए। बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप माथा पीट लीजिएगा कि कौन सा बीपीएससी से पास होकर के आए हैं। लेकिन भाई बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, बड़ी संस्था की बड़ी बात होती है। मुखिया जी के संस्था पर सब उंगली उठा दिया, लेकिन बीपीएससी के संस्था पर कौन उंगली उठाए? किंतु भगवान बुद्ध कहे हैं कि सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। आज नियोजित शिक्षक को बेवजह को परेशान किया जा रहा है, केवल उनकी योग्यता पर प्रश्न उठाया जा रहा है। लगातार 18-20 वर्षों से उनकी योग्यता पर प्रश्न उठाया जा रहा है, उनकी बहाली पर प्रश्न उठाई जा रही है, उनके सर्टिफिकेट पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। बेचारे सभी अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं नियोजित शिक्षक, और जो गलत है वो जाएंगे। किंतु बीपीएससी से TRE 3 में जो पेपर लीक हुआ, वो यूपी में कैसे हुआ लीक? शिक्षा विभाग के 2 बड़े अधिकारी यूपी से बिलोंग करते हैं। एक तो बेवकूफ़ी कि बिहार के बेरोजगार भूखे मर रहे हैं, दिल्ली में जो है मजदूरी कर रहे हैं, और यूपी से लोग आकर के यहाँ शिक्षक बन रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ आदमी के द्वारा कन्विंस कर दिया गया प्रधानमंत्री बनने के लिए, और किया गया। ठीक है, मैं क्षेत्रवाद नहीं करता हूँ, अच्छी बात है। दूसरे स्टेट के भी अच्छे लोग आए, बहुत खुशी की बात है। मुझे बिहार पर गर्व है, बिहार सरकार पर गर्व है। लेकिन
खासकर यूपी से जो बच्चे पास करके आए हैं उसमें भी बहुत लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जांच होनी चाहिए। और अब TRE 2 पर भी प्रश्न उठ गया है। मैं कहता हूं सरकार से, बिहार सरकार से, माननीय शिक्षा सचिव से मैं नहीं कहूँगा, के पाठक सर से नहीं कहूँगा, BPSC के चेयरमैन से नहीं कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से निवेदन करता हूं कि BPSC के आपके TRE 1, TRE 2, TRE 3 तीनों की जांच होनी चाहिए। अगर नहीं जांच होती है तो इसका मतलब है सबकी मिली भगत है। और उस समय के तत्कालिक जो प्रधान शिक्षा सचिव अपने आप को, श्री के पाठक सर अपने आप को हीरो बना दिए शिक्षा जगत में, उनके रीजन में, उनकी देखरेख में परीक्षा लिया गया, बहाली की गई। तत्काल वो जवाब दें और सरकार उस पर सोचे कि इन पर क्या होनी चाहिए। एकाएक इतनी सारी बहालियाँ और उधर बहाली शुरू, इधर जनता का माइंड डाइवर्ट कर दिया गया। जब से BPSC की बहाली शुरू हुई है तब से नियोजित शिक्षकों की जांच शुरू हो गई। नियोजित शिक्षक अयोग्य है, नियोजित शिक्षक की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, नियोजित शिक्षकों को हटा दिया जाएगा, नियोजित शिक्षकों का फर्जी सर्टिफिकेट है। एकदम सारा लोग, सारा सिस्टम, जनता सब नियोजित शिक्षक पर डाइवर्ट हो गया, सबका माइंड इधर डाइवर्ट हो गया और उधर घोर धांधली चला है। शिक्षक बहाली से लेकर के बहुत लोग तो अंगूठा लगाने गए बाथरूम, अभी तक घूम करके नहीं आए। इसीलिए इस पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सब लोगों को नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा हटाओ, धरना प्रदर्शन, इधर एकदम पूरा भयंकर बृहत रूप से एकदम बड़े माइंड के, ये साधारण माइंड का काम नहीं है। बहुत शातिर माइंड के लोग शिक्षा विभाग में घुस करके और बहुत गलत ढंग से बहालियां करवाए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको ले डूबेंगे सब लोग, आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी। नियोजित शिक्षक कर करके और फर्जी तरीके से आपने लाखों शिक्षकों की बहाली करके और बिहार के बच्चों के साथ जो आप अन्याय कर रहे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। नियोजित शिक्षक कुछ होंगे, उसमें फर्जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वही नियोजित शिक्षक 20 वर्षों से शिक्षा को इतना ऊपर पहुंचाया है और आप उन्हीं को एकदम बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। थोड़ा BPSC के जो पास शिक्षक है उनकी भी सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए, वरना ये राजनीतिक दुश्मनी कहा जाएगा कि केवल नियोजित शिक्षकों के साथ क्यों।